तो बाथ लेना मेरा हो गया है और बाहर जाऊंगी थोड़ा। ये ना विंडो खोल देती हूँ। अरे खुली थी पड़े जाए। बहुत मच्छर भी है। मेरा ना लिप बाम ना कहीं खो गया है, तो लिप बाम देना नहीं हो रहा है। और ये जो अभी जो सनलाइट आया है और आप देखो चादर वगैरह नहीं है, क्योंकि परसों रात 12 बजे मम्मा फिर से वॉमिट किया था पूरे बेड पे। उसका जो पिलो था माथे का उस पे बेड पे, तो पूरा ये तकिया तो हम नहीं दे सकते हैं रोड में, क्योंकि छत नहीं है ना। तो पाउडर देकर फिर हेयर ड्रायर देकर ये सब देकर अभी ठीक हुआ है। और चादर वगैरह सब कुछ प्रसन्नजीत ने धो दिया था कल। और हैदराबाद में जो हम कुछ चादर वगैरह थे ना, वो प्रसन्नजीत पेटी खुला था तो वो थोड़ा थोड़ा करके धो दिया था, क्योंकि ना बोल रहे थे कि पेटी का जो नीच का जो हिस्सा है वो पूरा भीग गया था। पता नहीं कैसे भीग गया। तो देखती हूँ, चादर ले आती हूँ और बिछा देती हूँ, क्योंकि मम्मा अभी नहीं है। फिर जाऊँगी कुकिंग करने। और कल रात से पता नहीं क्यों मेरा वॉमिटिंग जैसा आ रहा है। ये देखो 4 चादर जो है बाहर है। ये देखो ये मम्मा का पिलो है। पता नहीं कब ये सूखेगा, पता नहीं सूखेगा भी नहीं, पता नहीं कुछ, क्योंकि ये शिमूल हम लोग बोलते हैं, शिमूल तुला का पिलो था। और ये देखो 4 चादर है। ये मैं हैदराबाद में यूज़ करती थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ना सूख जाता है ये चादर। और ये वाला नया मेरा ये शादी का है एक्चुअली। ये वाला चादर ना, ये वाला मेरा रिसेप्शन का है, मुझे गिफ्ट मिला था। ऐसे 2 मिला था मुझे। तो बेडशीट तो लगाना हो गया है। अभी आ गई हूँ किचन में। सुबह मम्मा को टिफ़िन देने के बाद ना थोड़ा सा इधर ना मेस हो जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा मैगी। अभी मैं खाऊंगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि तो आस्ते करो ना गो। लैपटॉप में रामायण हो रहा है, यही तो काम है उसका। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा मैगी। ये वाइट ऑयल है, इसको मैं रख दूँगी, यूज़ नहीं करूँगी अभी। ये थोड़ा सा आलू फ्राई है, सुबह मम्मा को दिया था। ये हम लोग बोलते हैं प्याज कोली, मुझे मालूम नहीं है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं इसको स्प्रिंग अनियन जो होता है, शायद इसको कहते हैं, पता नहीं, स्प्रिंग अनियन शायद होगा बोलते हैं इसको। यहाँ पर डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हो रहा है मेरा राइस। बहुत मुझे ये भूख लगी है, तो ये ना आज सूखा सूखा बनाऊंगी मैं मैगी को। थोड़ा सा बॉईल करके इसको ड्रेन कर दूंगी पानी को, सूखा सूखा होगा। पर ये ऑयल को अभी कहाँ रखूँ मैं, कल होगा पनीर का कुछ, कल ही करूँगी शायद। चलिए, तो यहाँ पर है मेरा फिश फ्राई, यहाँ पर हो रहा है फिश करी। राइस ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को बिछा दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बिराइट आशे ना
और इस बेडशीट में बहुत ज़्यादा याद आ रहा है हैदराबाद। तो वहाँ से ख़रीदी थी शायद, डी मार्ट से, शायद डी मार्ट। तो कब जाऊंगी पता नहीं, प्रसेनजीत का काम इधर कब ख़त्म होगा और कब हम लोग जाएंगे वहाँ पर अकेला, यहाँ पर भी वैसा ही। तो मुझे अच्छा लगता है यार, घूमने फिरने का जगह है और मेंटली भी मतलब पिछली बार जब मैं हैदराबाद गई थी, मैं ना ऐसा ना नहीं मतलब फ़ोन पकड़ पाती हूँ, हाथ दर्द होता है, दुखता है, जो भी हो। तो पिछली बार जब मैं हैदराबाद गई थी तब मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि 26 तारीख को मेरा फ़्लाइट था और 25 को श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपके इन-लॉज़ वगैरह जो हमारा जो FIR चल रहा है, मैं जो FIR करी थी उसका कुछ रिप्लाई देना पड़ता है। तो गई थी तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह ही मेरा मम्मा के साथ मेरा फ़्लाइट था। प्रसेनजीत तो चला गया था 20 डेज़ पहले ही। तो मैं बहुत इजी हूँ फ़्लाइट में आने जाने में मम्मा के साथ अकेले। पर क्या होता है ना, लगेज था मेरा, 2 ट्रॉली था, मम्मा था, तो जाने के बाद सब सेटअप करना, कहाँ पे कौन सा क्या कुछ मैं लूँगी, क्या करूँगी, ये सब तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और एक बात था, इस बार जब मैं हैदराबाद गई थी मतलब मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। जब मैं वनस्थलीपुरम में थी तब मेरा जो हाउसमेट नहीं, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट हाउस था, तीनों घर मतलब पास में ही था। तो वहाँ पे बहुत सारे दीदी लोग थे, हम बात करते थे। कभी कभार अगर मन होता था वो मेरे घर में आ जाते थे, मैं उनके घर में जाती थी, गप्पे होता था। बेटी तो बहुत छोटा था, मम्मा बहुत ही छोटा था, क्रॉलिंग करना सीख रहा था शायद, तो अच्छा था। पर इस बार जब गई वहाँ पर कोई नहीं था, एक अम्मा था, और वो अम्मा इंग्लिश हिंदी उसको नहीं मालूम है, उसको सिर्फ तेलुगु। पर हम लोग जब बात करते थे, मतलब हाथ का जो फिगर होता है ये सब से ना, वो मुझे मतलब समझाते थे, ये मैं उसको समझाती थी, ये फिर तो ऐसा था। हम लोग वीकेंड में मछली लेने जाते थे, मैं, प्रसेनजीत और मम्मा, सुबह को हर संडे में। और संडे लंच में हम लोग कुकिंग वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ मम्मा का होता था, फ्रेश जो मछली लाते थे और घूम घूम के मछली ख़रीदना, क्योंकि वहाँ पर कतला रोहू बहुत इजीली मिल जाता है। क्रैब, फिर बंगाली में हम बोलते हैं शोल माछ, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। तो और बहुत सारा मतलब हैदराबाद का जो लोग होता है, जो मछली खाते थे, स्नेक के तरह, ऐसा मुंह ऐसा, पता नहीं क्या बोलते थे। तो घूम घूम के माछ खरीदना, फिर दोपहर को बिरयानी लेके, बिरयानी वो एक दिन होता था हम लोग बिरयानी खाते थे, सिर्फ संडे, क्योंकि संडे में प्रसेनजीत का बहुत ज़्यादा काम रहता था, क्योंकि 2 BHK था हमारा, बहुत बड़ा डाइनिंग स्पेस था, उनको सब डीप क्लीन करना, फिर कपड़े धोना, ये सब था। क्योंकि हम लोग वॉशिंग मशीन नहीं लिए थे इस बार। अगर इस बार जाऊँ तो वॉशिंग मशीन अगर सेकेंड हैंड भी हो
तो मैं लूँगी, नहीं तो फुल्ली ऑटोमेटिक अभी नहीं लूँगी, क्योंकि बजट का भी है ना, उतना तो बजट नहीं होगा। तो सेकेंड हैंड अगर मिल जाता है अच्छा तो सेकेंड हैंड एक लूँगी, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा 1-2 महीने के बाद सेमी ऑटोमेटिक जो होता है ना, 9-10-11 में आ जाता है वॉशिंग मशीन, वो एक लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोशनजीत का भी तो मतलब नहीं कर पाता है ना। ये ना कब कमेगा मेरा ये गला का जो ये है, कब कमेगा पता नहीं। थायराइड का मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ, पता नहीं क्यों। हर वक्त हर रोज़ मैं मतलब भूल जाती हूँ कि अभी तक 2 ईयर्स हो गया, पर अभी तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इधर देखते हैं, अभी मम्मा आएगा फिर हम लंच करेंगे, फिर मम्मा का पता नहीं सोएगी कि नहीं। मम्मा का फिर से इन्फेक्शन हो गया था, आप लोगों को बताया था ना। तो खाना जो है पूरा जो सादा सादा जो खाना है, और डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना किया है कि दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है मम्मा को। तो इसीलिए नहीं दे रही हूँ। आज पता है डीमार्ट जब लास्ट हैदराबाद में गई थी तो वहाँ पर बाई 1 गेट 1 शैम्पू में दे रहा था, चीक शैम्पू में। मुझे पसंद है वो शैम्पू। तो जब मैं ना 2 बाई 1 गेट 1 था तो मैं ख़रीदी थी। जाओ मेरे आनते जाओ। तो चीक शैम्पू एक ख़त्म हो गया था उधर, और जब प्रोशनजीत पेटी से माल निकल रहा था तो तभी एक मिला, पूरा सील पैक हुआ था। तो उसी से ही आज शैम्पू किया था। और ये जो है मेरे बाल जितने लेंथ तक, ये मेरा स्ट्रेटनिंग बाल नहीं है, ये मेरा नेचुरल जो हेयर है जो रीग्रोथ हुआ था वो है। तो अभी इस हेयर में वो शैम्पू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो अगर मेरा स्ट्रेटनिंग हेयर में अलग सा कुछ शैम्पू था, ये फ़ायदा है। और मैं तो भाई और कभी भी स्ट्रेटनिंग तो भाई नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सा बाल था, 6 इयर्स लगा उसको डैमेज होने में, 6 इयर्स, क्योंकि मेरा हेयर का जो क्वालिटी था वो अच्छा था। अगर मेरा दुबला पतला होता ना तो कब का उठ जाता। ये मेरा नेचुरल हेयर है। बहुत जनों ने कहा कि फिर से स्ट्रेट कलर लो, मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस था भी बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। तो आप नेचुरल हेयर में रहो, ठीक है। चलो मम्मा को लेने गया है प्रोशनजीत। तो ये है आज का हमारा लंच, गर्मा गर्म राइस, यहाँ पर है फ़िश, और ये सुबह का मम्मा का मसूर की दाल सिर्फ बॉईल करके नमक और हल्दी डाल के था, ले लिया है। और यहाँ पर है पापड़ फ्राई। ये है आज का हमारा लंच। यस, बाय बाय। बाय बाय मम्मी। मम्मी बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, बाय बाय।